अभी जो जो बातें हम आप कर रहे हैं, जो आपके सामने पढ़ी जा रही हैं और सुनी जा रही हैं, हम इस बात का यहाँ से अज़म लेके जाएं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी लम्हे से और आखिरी दम तक हम इसी जुस्तजू में लगे रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल व मकसद तक पहुंच जाएंगे। असल में होता यह है, हम अपनी मंजिल की तरफ तो रवां दवा हैं, लेकिन रास्तों में कुछ ऐसी चीज़ें हाइल हो जाती हैं जिसमें हम गुम हो जाते हैं और गुम होके फिर वहीं के होके रह जाते हैं और अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। समझना यह है कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसूद क्या है और इसको हम कैसे हासिल करें। बस इसी में लगे रहना है और इसी जुस्तजू में हमें रहना चाहिए। हमारा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए हमें वो आमाल इख्तियार करने हैं जिससे वो राज़ी होता है। अब उसको राज़ी जब ही कर सकते हैं ना जब उन आमाल को इख्तियार किया जाएगा और उस पर हम चलते रहेंगे। अपने गुनाहों से अल्लाह से, ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, हजारों गलतियां होंगी, लेकिन अल्लाह भी अल्लाह है, वो माफ़ करते हैं। माफ़ करने का वादा उन्होंने फरमाया है। जब बंदा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं, फिर गुनाह करता है फिर माफ़ी मांगता है, 1000 दफ़ा गुनाह करे 1000 दफ़ा माफ़ कर दे। एक दफ़ा हजरत ने फरमाया, कुछ और दोस्त भी बैठे हुए थे, कि आपका बटला साहब का और आपका जो ताल्लुक़ है आप दोस्तों का, यकीनन अगर आपसे कोई गलती होगी आप इनसे कहेंगे कि माफ़ फरमा दें तो ये माफ़ कर देंगे। अगर ये 100 मरतबा कर देंगे मैं 1000 मरतबा कर दूंगा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो है, जितनी भी गलतियां हो जाएं अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। शायद यह है कि माफ़ी मांगे। बस एक वाकया आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत बाबा निज़ाम रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने पूछा, बाबा साहब ये बताइए कि आज के वक्त में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, सुबह को फला वक्त शहर के दरवाजे में खड़े हो जाना, जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा वही इस वक्त का सबसे बड़ा गुनाहगार है। खैर वो गया, देखा कि एक शख्स आ रहा है और उसके साथ एक बच्चा है। वो देखकर वापस आया और कहा कि देख लिया, यहाँ वही सबसे बड़ा गुनाहगार है। फिर कहा अच्छा वो एक काम और कर दीजिए, सबसे बड़ा नेकोकार उसका भी दीदार फरमा दीजिए कि मैं उसको भी देख लूँ। उनका कल फिर चले जाना जो शहर
कि दरवाजे पर जो सबसे पहले दाखिल होगा वही इस वक्त का सबसे बड़ा नेकोकार है। अब जब सुबह पहुंचे, अंधेरे, देखा तो वही शख्स जो कल दाखिल हो रहा था आज भी वही शख्स दाखिल हो रहा है। बड़ा गुस्सा आया कि हजरत ने मेरे साथ मजाक किया कि ये कल सबसे बड़ा गुनाहगार था, आज सबसे बड़ा नेकोकार हो गया। अब हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, कहा हजरत आपने तो अच्छा मजाक किया मेरे साथ। बोले मैंने तो कोई मजाक आपके साथ नहीं किया है, ये कल जो आपने बताया था कि वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, आज वही सबसे बड़ा नेकोकार कैसे बन गया? वही शख्स था दोनों दिन। उनका अच्छा, इसका जवाब यह है कि उसी से जाके पूछो, और उससे जाके पूछना कि कल तुमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जो तुम कल तक तो गुनाहगार थे, आज सबसे बड़े नेकोकार हो गए। अब ये फिर तीसरे दिन पहुंच गए, उसको रोका और पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? उनका तो मैं तो ये अपने लड़के के साथ जाता हूँ, जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और वहां से लेके आता हूँ। हाँ, कल उसने पूछा आपके साथ क्या वाकया पेश आया? कोई वाकया है ऐसा जो पेश आया आपके साथ? उनका वाकया तो कोई नहीं है, बस ये मेरा जो लड़का है कल इसने एक सवाल किया था। तो वो क्या था सवाल? इसने ये किया था कि जंगल, जो एक घना जंगल, इतना बड़ा जंगल है, इसने पूछा कि इस जंगल से बड़ी भी कोई चीज है? मैंने इसको जवाब दिया कि हाँ है। कि वो क्या? मेरे गुनाह है। वो कितने गुनाह हैं? इतने हैं कि जमीन से लेके आसमान भर जाए, इतने गुनाह हैं। फिर इसने सवाल किया क्या इससे बड़ी भी कोई चीज है? तो मैंने इसको जवाब दिया क्या है। वो क्या है? कि वो अल्लाह की रहमत है, वो चाहे तो माफ फरमाए। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। अब ये तो गुनाह के माफ करने की बात हो गई ना, अब नेकोकारी की तो बात कोई नहीं है। नेक काम कौन सा किया? तो हजरत ने उसे फरमाया कि सुन्नतुल्लाह ये है कि जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है, उसके जितने गुनाह होते हैं वो सारे के सारे नेकियों से तब्दील कर देता है। अब खुद सोचिए कि अल्लाह ताला का हमसे कैसा ताल्लुक है कि जब वो सारे के सारे गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो वही ये शख्स जो सबसे बड़ा गुनाहगार था वो सबसे बड़ा नेकोकार बन गया। मेरे आपके साथ कोई फरेब, धोखा, झूठ बोले और माफी मांगे, मैं और आप क्या करेंगे? बस इतना ही करेंगे ना, अच्छा जा भाई मैंने तुझे माफ किया। लेकिन क्या उसे अपनी जेब से निकाल के इनाम भी देंगे? लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि माफी मांगने वाले को उसको माफी ही नहीं देते, उसके गुनाह ही नहीं माफ करते, बल्कि उसको इनाम से भी नवाजते हैं। तो अल्लाह ताला की बात तो ऐसी है कि अब इससे समझिए कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं और हम अल्लाह से कैसा ताल्लुक रखते हैं। बस इतनी ही बात है कि इस ताल्लुक को, अगर अल्लाह का हमसे ताल्लुक और हमारा अल्लाह से ताल्लुक, बंदे का अल्लाह से और अल्लाह का बंदा से ताल्लुक,
अगर ये बातें समझ आ गई तो दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। बस इसी बात पर फिर ये होगा कि आप अल्लाह से राजी हो और अल्लाह आपसे राजी हो जाए। यही हमारा असल मकसद है, यही हमें मकसूद है कि अल्लाह की रजा हमें हासिल है। बस उसके लिए उसकी शर्त यही है हमारे अंदर तलब हो और हम उसमें खोशा हों और उसमें लगे रहें। रजा तलबी, हजरत फरमाते थे रजा तलबी और रजा जोई। बस हमें रजा तलबी भी हो और हम रजा जो में भी हो, उसमें कोशिश भी करते रहे और लगे रहे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे अल्लाह के। बस इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर, फिर और बातें जो भी होंगी और जो भी मजालिस हो रही हैं और होती रहेंगी, अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह 11:15 बजे